हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:25 पर और इतने टाइम में उठ गई थी। उठने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई, उसके बाद मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। तो मैं यहाँ पर आपको अपना रियल टाइम सर्च करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर 3:34 हो गए हैं और अब मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी, क्योंकि आज मैंने, जैसा कि आपको मालूम है, मैं डेली लाइव स्टडी करती हूँ 4 बजे से, लेकिन आज मैंने लाइव स्टडी थोड़ा 10-15 मिनट पहले ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि 10-15 मिनट के में पढ़ने में और कोई टॉपिक तब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए मैंने पहले लाइव स्टडी शुरू कर दी थी। तो आज मेरी 1-1.5 घंटे की लाइव स्टडी होने के बाद यहाँ पर 5:14 हो गए थे, जो मैं आपको दिखा रही थी। फिर मैं अपनी दूसरी स्टडी के लिए आ गई थी, क्योंकि इस वाली स्टडी में मैंने आज सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ी थी, जो कल सर ने संडे में अक्टूबर माह का पूरा रिवीजन कराया था। मैंने बस वही क्लास ली थी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, जिसकी वजह से केवल मैंने एक ही क्लास कर पाई थी। मुझे कहाँ जाना है वो मैं कल आपको बताऊंगी। तो बस मैं यहाँ पर गौरव सर की क्लास ले रही थी। इस क्लास में उन्होंने जो आज पढ़ाया उसे पढ़कर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। आज उन्होंने सबसे बढ़िया जो नोबेल पुरस्कार होते हैं उनके बारे में ट्रिक से बताया था, क्योंकि वो गायत्री मंत्र कराते हैं। तो आज के गायत्री मंत्र में उन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार का गायत्री मंत्र लिखवाया था, जो मैंने नोट किया था, क्योंकि ट्रिक अगर आप एक बार नोट कर लोगे और उसे बार बार रिवाइज करते रहोगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इसलिए मैं उनकी ट्रिकों को लिख रही थी। लिखने के बाद फिर मैंने 2-3 बार उसको रिवाइज किया, और जब भी नोबेल पुरस्कार आएंगे तो ऐसे ही ट्रिक को याद करके हम एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो जो भी नोबेल पुरस्कार की ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला था मेडिसन से नोबेल पुरस्कार, यानी जो मेडिसन का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है। तो इसकी ट्रिक बताई थी, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसन दो। मेरी से हो गया मेरी ब्रोनकोव, फ्रेंड से हो गया फ्रेंड रैम्सडेल, और मेडिसिन सीमा से हो गया सिमोन सकागुची। इस प्रकार उन्होंने मेडिसिन की ये ट्रिक बताई थी, तो मैंने इसको नोट कर लिया था। अब दूसरा नोबेल पुरस्कार आता है भौतिकी का, यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है। तो इसकी ट्रिक थी, भौजी ने देवर को जान से क्यों मारा। ये ट्रिक थी, जिसका ऐसे बना सकते हैं, जैसे जॉन से जॉन क्लर्क, और फिर है मिशेल एच डोवेरेट, और जॉन से जॉन मार्टिनेज। इस प्रकार उन्होंने इसकी ट्रिक बताई थी। अगला था रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का था, रिचर्ड को इन उम्र में इतनी सूसू कैसे लगी। इस ट्रिक को सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी भी आई थी, लेकिन ट्रिक तो ट्रिक होती है। ऐसी ट्रिकों के माध्यम से हम अच्छे से याद भी कर सकते हैं, जो हमें काफ़ी समय तक रिमेम्बर रह सकता है। रिचर्ड को इन इस उम्र में इतनी सूसू कैसे आई, मतलब रिचर्ड से हो गया रिचर्ड रॉबसन, उमर से हो गया उमर यागी, और सुसु से हो गया सुसुमी कितागावा। इस प्रकार उनकी ट्रिक मुझे अच्छे से याद हो गई थी। और अगर भी आप भी उनकी इन ट्रिकों से नोबेल पुरस्कार को याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। करंट अफेयर्स जब भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आप डेली लिखो तभी आपको याद होगा। डेली आप कहाँ तक लिखोगे, कभी आप ट्रिक से याद करो और इसको आप डेली, फिर वीकली, फिर मंथली ऐसे रिवाइज करते रहेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। इस प्रकार मैं करंट अफेयर्स को केवल गौरव सर के माध्यम से ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, और पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं जिसे सुनकर आपको बहुत तेज हंसी भी आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स कोई रटने वाला नहीं है, इसको आप केवल सुनकर ही याद कर सकते हो। इसलिए आप उनकी क्लास को बार बार लो, याद करो, तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इस प्रकार मेरी स्टडी आज केवल फर्स्ट ही स्लॉट में मैंने करंट अफेयर्स ही पढ़ा था,
क्योंकि उसके बाद फिर मैं अपने डेली रूटीन के वर्क में आ गई थी। क्योंकि डेली रूटीन का वर्क करने के बाद फिर मैं जहाँ मुझे जाना था वहाँ के लिए मैं तैयार वगैरह हुई और रेडी हो गई थी। क्योंकि इसके बाद फिर मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं था, इसलिए आज की मेरी जो स्टडी है वो केवल मॉर्निंग में ही प्रोडक्टिव हुई थी। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने 3:30 बजे से जो आपको दिखाया है 6 बजे की स्टडी की थी, यानी मिनिमम आप मिला के 2 ढाई घंटे की स्टडी यहाँ पर मेरी हो गई थी। तो इस प्रकार आज की मेरी मॉर्निंग अच्छे से हो गई और मेरी स्टडी भी हो गई थी। अब मुझे ये गिल्ट भी नहीं रहेगा कि मैंने पढ़ाई कर पाई है या नहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आप लोग देख तो लेते हैं चैनल, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे और भी मोटिवेशन लगेगा और मुझे ये लगेगा कि मैं अच्छे से अच्छे और वीडियो बनाऊं, जिससे कि मैं मोटिवेट रह सकूं। जब मैं मोटिवेट रहूंगी तभी मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग बना पाऊंगी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मुझे इतनी देर तक देखने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।